हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की एक्सरसाइज 12। और एक्सरसाइज 12 के क्वेश्चन 1 to 4 पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। तो देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 5 दे रहा है वो कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 and 45। यहाँ पर जो हमारे पास प्रॉब्लम्स दी गई हैं, ठीक है, इन प्रॉब्लम में जो कह रहा है कि जो हमारे पास एंगल्स है ना, देखो यहाँ पर कह रहा है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 से 45। यहाँ पर जो हमारे पास जो एंगल दिए गए इन्हें 0 से 45 डिग्री के बीच में लाने हैं। यही सिंपल सा हमें करना है। तो ये जो सॉल्व करने का तरीका ना बहुत ही ईजी है, 2-3 लाइन में इसके आंसर्स आ जाएंगे, बहुत आसान है। बस ये है कि आपको पता होना चाहिए साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये सारे फॉर्मूले आपको बस पता होने चाहिए, ठीक है। तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है साइन 72 प्लस कॉस एक्स 72। देखो साइन 72 और दे रहा है यहाँ पर कॉस एक्स 72। अब इसको कैसे सॉल्व करना है इसको समझ लो। तो यहाँ पर ना देखो साइन का हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है। देखो फॉर्मूला तो 2 मिनट के लिए भूल जाओ। इसको अगर साइन 72 को हम लोग ऐसे लिख दें, यहाँ पर साइन लिखने जा रहे हैं, यहाँ पर साइन 90 माइनस यहाँ पर लिख दिया हमने जैसे कि 18, ठीक है। अब बताओ इसमें और इसमें कोई डिफरेंस है? इसमें कोई डिफरेंस है? कहोगे हाँ, यहाँ पर 90 माइनस 18 है। अगर 90 में माइनस 18 कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 72 ही तो आएगा। क्या आ जाएगा? 72 आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर फिर से क्या हो जाएगा? साइन 72 ये हो जाएगा ना। तो हम लोग साइन 72 की जगह पे साइन 90 माइनस यहाँ पर 18 लिख सकते हैं। ये बात हमें पता चल गई। तो हम लोग इसको लिखते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा साइन यहाँ कर दिया 90 माइनस यहाँ पर कर दिया 18। क्लियर है? अब जैसे हमने साइन को चेंज किया वैसे हम लोग कॉसेक को भी कर सकते हैं। तो यहाँ लिखा कॉसेक यहाँ पर लिखेंगे 90 माइनस 18, क्योंकि 90 में 18 को माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 72। क्लियर? तो यहाँ पर भी 72, तो यहाँ पर भी हमें क्या मिल जाएगा? 72 मिल जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें आगे क्या करना है उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पर ना देखो साइन 90 माइनस 18 लिखा है, तो इसको कुछ इस तरह से समझो। यहाँ पर ये लिखा हुआ है साइन 90 माइनस थीटा। अब साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा। क्या होता है? कॉस थीटा। तो हम लोग साइन 90 माइनस थीटा की जगह पे कॉस थीटा लिख देंगे। तो यहाँ लिखा हमने कॉस। अब एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान देना, यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर भी थीटा आ रहा है, तो यहाँ पर 18 है तो यहाँ पर 18 आ जाएगा। क्लियर? प्लस यहाँ पर लिखा है कॉसेक 90 माइनस 18 है, तो कॉसेक इसका फॉर्मूला देख लो। कॉसेक 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है सेक थीटा। ठीक है, क्या होता है? सेक थीटा। तो इसकी जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हमने सेक, ये हो गया थीटा। तो ये हो गया हमारा इसका सोल्यूशन। इसकी ओके, एक चीज़ यहाँ पर थीटा की जगह पे हमें लिखना होगा 18, क्योंकि यहाँ पर 18 की बात हो रही है। ये तो हमारा फॉर्मूला था, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 18। क्लियर हो गया? तो ये हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। देखो कितना इजी है। और दोनों के जो एंगल्स हैं हमारे, देखो ये भी 18 और ये भी 18, ये दोनों एंगल हमारे 45 डिग्री के अंदर आ रहे हैं, मतलब 0 से 45 डिग्री के अंदर है। क्लियर हो गया इतनी बात? अब हमें क्या करना है? अब हमें इसका अगला क्वेश्चन सॉल्व करना है, जो कि सॉल्व होगा बिल्कुल इसी तरह। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कॉसेक 66। कॉसेक 66 है ना, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। मतलब इस कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। कॉसेक, इसको हमने लिख दिया 90 माइनस, और यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 24, क्योंकि 4 यहाँ पर हो जाएगा 70, 80, 90, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 24। अब 90 में 24 माइनस करोगे तो फिर से 66 हमें मिल जाएगा। तो इससे हमारा कुछ चेंज नहीं हुआ। अब यहाँ पर प्लस किया और यहाँ पर कर दिया 10, और यहाँ पर लिखा 66 है। 66 को भी हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 24। अब ये हम लोग क्यों कर रहे हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। ये हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि जो हमारे एंगल्स हैं वो 45 या 45 से नीचे हो जाए। देखो यहाँ पर जो इसके एंगल है 66, ये ज़्यादा है, ये भी 66 ज़्यादा है। जो हमने ऊपर सॉल्व किया था वो भी 72, ये भी ज़्यादा थे। इस वजह से हम लोग इसको ऐसा कर रहे हैं। क्वेश्चन ने भी कहा हुआ है कि भैया इसे 0 से 45 के बीच में ले आओ। क्लियर हो गई इतनी बात? अब देखो यहाँ पर कॉसेक 90 माइनस 24 है, तो हमने अभी कॉसेक का फॉर्मूला बताया कि कॉसेक का फॉर्मूला होता है 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं सेक थीटा, और थीटा की जगह पे हम लोग क्या लेंगे? यहाँ पर 24 लेंगे।
क्लियर। और प्लस यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर लिखा है 10 90 माइनस 24, तो 10 इसका फॉर्मूला देख लो क्या होता है, 10 ये होता है 90 माइनस थीटा, इसका फॉर्मूला होता है भैया ये होता है कॉट थीटा। क्या होता है ये होता है कॉट थीटा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कॉट थीटा की जगह पे लिखेंगे 24। लो ये हो गया हमारा इसका सोल्यूशन। देखो 2 लाइन में हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। अब इसी का तीसरा देखो, तीसरे में दिया हुआ है 68 प्लस सेक 68, मतलब 10 68 और सेक 68। 10 का फॉर्मूला अभी हमने यहाँ पर बताया जो कि है 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कॉट, और थीटा की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक सेकंड पहले इसको हम पूरी तरह लिख देते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा 10, यहाँ पे लिख दिया हमने 90 माइनस 68 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 12, क्योंकि 68 प्लस 12 कर दोगे 90, और 90 में 12 माइनस करोगे तो फिर से क्या आ जाएगा, 68 आ जाएगा, क्लियर। और प्लस यहाँ पर कर दिया हमने सेक, और यहाँ पर सेक को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस, यहाँ पर भी लिख सकते हैं 12, ठीक है। अब देखो अभी हमने बताया 10 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अभी यहाँ पर बताया कॉट थीटा होता है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कॉट थीटा की जगह पे लिख देंगे 12, और यहाँ लिख दिया हमने बीच में प्लस जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। और सेक 90 माइनस थीटा का भैया फॉर्मूला क्या होता है, सेक 90 माइनस थीटा का होता है कॉसेक, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे थीटा की जगह पे 12। तो ये हो गया हमारा इसका सोल्यूशन, है ना, इजी। अब इसी तरह इसमें आ जाओ फोर्थ वाले में, इसमें कह रहा है कि भैया कॉट 59 प्लस कॉसेक 59। अब कॉट का फॉर्मूला तो पता ही होगा क्या होता है, कॉट हम लोग यहाँ पर बताते हैं, कॉट 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है भैया टेन थीटा। क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कॉट 90, और माइनस में क्या लिखेंगे, अब बताओ ये अगर हम लोग 59 हमें लाना है तो हम लोग ऐसा क्या माइनस कर दे 90 में, सोचो। तो हम लोग यहाँ पर माइनस कर सकते हैं 60 70 80 21 को हम लोग माइनस कर सकते हैं। यहाँ पर 21 नहीं, यहाँ पर आएगा हमारे पास 31, ठीक है। 31 माइनस करेंगे 90 में तभी हमारे पास 59 आएगा, क्लियर। अब इधर आ जाओ, तो यहाँ पर भी कॉसेक है ना, तो इसको हम लोग पहले कॉसेक करते हैं, ठीक है, कॉसेक। और यहाँ पर 59 है तो 90 माइनस यहाँ पर हो गया 31, क्लियर हो गया। अब इसमें आ जाओ, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट का 10 होता है, अभी हमने बताया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 10, और थीटा की जगह पे लिख सकते हैं 31, क्लियर। और प्लस यहाँ पर आ जाओ कॉसेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉसेक को लिख सकते हैं सेक, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 31। तो ये हो गया हमारे पास इसका सोल्यूशन। तो देखो 4 तक हमने कर लिया। अब हमारे पास बच रहे हैं आखिरी के इसके 2, 5th और 6th, इसको भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो 5th क्वेश्चन है इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कॉट 51, क्लियर। यहाँ पर कर दिया हमने कॉट 59, तो सॉरी 49 है, तो 49 कर दिया, माइनस सेक ये है 47, क्लियर। अब इसको भी वैसे ही सॉल्व करना है। तो यहाँ पर जो कॉट है ना, कॉट को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कॉट इसको लिखा 90 माइनस, अब इसमें हम लोग क्या माइनस करें कि भैया 51 बन जाए। तो अगर इसको देखो तो 60 70 80 90 मतलब 39 माइनस कर दे, इसमें 39 माइनस करोगे तभी तो 51 आएगा, है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 39 प्लस कॉट की जगह पे फिर से हमने कर दिया, यहाँ पर कॉट ही लिखते हैं पहले, तो कॉट लिखा, और यहाँ पर हो जाएगा 90 माइनस, इस बार यहाँ पर 49 है, तो यहाँ पर हम लोग क्या माइनस करते, यहाँ पर हम लोग माइनस कर दे 50, और यहाँ पर अगर 41 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 49, ठीक है। 50 होगा 54 क्या हो जाएगा, ओके 90 हो जाएगा, क्लियर। और यहाँ पर है सेक, तो सेक को हम लोग लिख सकते हैं सेक, और यहाँ पर 90 कर दिया, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस, ये हो जाएगा 50 और 4 43, ठीक है 43, ये आ गया हमारे पास। अब कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट 90 माइनस थीटा होता है टेन थीटा, तो यहाँ पे लिखा हमने 10, थीटा की जगह पे हमने लिख दिया 39, क्लियर। प्लस कॉट फिर से है तो फिर से यहाँ पर हो जाएगा 10, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 41, ठीक है। अब सेक का फॉर्मूला होता है कॉसेक, तो यहाँ पर लिखा कॉसेक, और यहाँ पर हो जाएगा 43, बस यही हमें करना है। देखो तीनों के तीनों हमारे 45 डिग्री से क्या है, कम है, इन तीनों के एंगल जो क्या है 45 से हमारा कम है। तो ये हो गया 5th का सोल्यूशन। अब 5th हो गया। अब इसी का लास्ट वाला क्वेश्चन बचा है 6th वाला। अब इस पे देख लो, यहाँ पर दिया हुआ है साइन 67,
ठीक है, और यहाँ पर दिया हुआ है प्लस कॉस 75, तो ये हो गया 75। क्लियर। अब यहाँ पर साइन है भैया, तो इस साइन को हम ऐसे लिख सकते हैं साइन, ठीक है, ब्रैकेट में कर दिया हमने 90 माइनस, अब यहाँ पर है क्या 67। अब 67 को हम लोग ऐसा क्या माइनस कर दे इसमें कि 67 आ जाए, तो यहाँ पर 3 कर दो तो 70, 80, 90, मतलब 23 को हम लोग माइनस करेंगे। अगर 23 इसमें माइनस करेंगे तब हमें कितना मिल जाएगा, 67 मिल जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस ब्रैकेट क्लोज, कॉस है ना, कॉस को हमने फिर से ऐसे लिखा, यहाँ पर है 75, तो 90 में ऐसा क्या माइनस कर दे कि 75 मिल जाए। तो यहाँ पर अगर हम लोग 15 को माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 75। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, देखो साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा, तो हमने लिख दिया कॉस थीटा की जगह पे 23 कर दिया, ठीक है, प्लस अब यहाँ पर ध्यान से देखो लिखा हुआ है कॉस 90 माइनस थीटा। अब कॉस 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा, तो लिखा साइन और थीटा की जगह पे हमने कर दिया 15, और यही हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा आंसर। ठीक है, तो देखो कितना इजी था ना, बहुत सिंपल है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 के हमारे सारे क्वेश्चन हो गए। अब हम लोग करते हैं इसके आगे के क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6, इफ साइन 3a इक्वल्स टू कॉस a माइनस 10 वेयर 3a इज एन एक्यूट एंगल देन फाइंड एंगल a। अब देखो यहाँ पर ना क्वेश्चन कह रहा है कि भैया इसमें एंगल a हमें फाइंड करके बताओ, और कह रहा है जो साइन 3 है ना वो बराबर है कॉस a माइनस 10 डिग्री के। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व होगा देखो यहाँ पर ना जो दिया है ना इसी से हमें सॉल्व करना, और बहुत ही इजी 2-3 लाइन में इसका भी सोल्यूशन हमारा मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ देखो लिखा है साइन 3a इक्वल्स टू कॉस a माइनस 10 है। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, सोचो इसको अगर हम लोग यहाँ पर लिख दे कि साइन 90 माइनस, रुको अच्छा वो ऐसे मत सोचो, कुछ इस तरह सोचो। अभी यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख रहे हैं हम, ये है साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, इक्वल्स टू क्या होता है, ये होता है कॉस थीटा। क्लियर। अब यहाँ पर हमने लिख दिया कि यहाँ लिखा है कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है, ये होता है हमारे पास साइन थीटा होता है। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। देखो ये क्या लिखा हमने, ये फॉर्मूले लिखे हुए, ये साइन 90 माइनस थीटा का, ये कॉस 90 माइनस थीटा का। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है साइन 3a, या फिर तुम इसको इस तरह देखो तो ये लिखा हुआ है साइन थीटा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा, थीटा की जगह पे 3a। ठीक है, अब यहाँ पर है साइन थीटा, और साइन थीटा किसके बराबर है, कॉस 90 माइनस थीटा के। तो हम लोग इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं, देखो ऐसे साइन 3a इक्वल्स टू हो जाएगा कॉस 90 माइनस 3a। अब बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, सोचो, नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार देखो ये जो लिखा हमने ये है हमारा फॉर्मूला, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। ठीक है, ये लिखा है कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। अभी हमने यहाँ पर देखा, यहाँ लिखा हुआ है साइन 3a लिखा है। क्या लिखा है, साइन 3a। तो साइन 3a किसके बराबर, देखो साइन 3a है, 3a को हम मानते हैं कि ये थीटा है हमारा। ठीक है, थीटा हमारे पास कोई भी एंगल हो सकता है। क्लियर इतनी बात। तो यहाँ पर जो साइन थीटा है वो किसके बराबर है, वो है कॉस 90 माइनस थीटा के, है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है साइन 3a, तो यहाँ पर लिखा हमने कॉस 90 माइनस थीटा की जगह पे हमने यहाँ पर 3a जो लिखा था वो लिख दिया। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर अभी भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, अब इसके आगे देखो ये हो गया इसके बराबर। ठीक है, अब इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं, इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है। तो यहाँ लिखा कॉस, ये हो गया 90 माइनस हो गया ये 3 इक्वल्स टू हमने यहाँ लिखा कॉस, ये हो गया a माइनस 10। गॉट इट। अब यहाँ पर देखो कॉस, यहाँ पर कॉस कैंसिल हो गया हमारे पास कॉस, यहाँ पर क्या बच रहा है 90, और यहाँ पर क्या बचा 3 है, और यहाँ पर इक्वल्स टू हो गया हमारे पास a माइनस 10 हो गया। अब यहाँ पर देखना जो ये माइनस का 10 है इक्वल के इस साइड ले आएंगे प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 90 प्लस ये हो गया हमारे पास 10 इक्वल्स टू ये a है तो इसको हमने a लिखा, ये माइनस 3 है तो माइनस यहाँ आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा 3a। क्लियर, तो ये बन जाएगा हमारे पास 4a और ये हो जाएगा हमारे पास 100। ठीक है, अब 4 यहाँ पर a के साथ मल्टीप्लाई में इधर भेज देंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 100 और यहाँ पे लिखा डिवाइड में 4 और यहाँ पर हो गया हमारे पास a।
कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर आ गया हमारे पास 25 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास ए। तो ए कितना बराबर हो गया हमारे पास 25 के बराबर, ठीक है। और हमें क्या फाइंड करना था, हमें एंगल ए ही फाइंड करना था। देखो मिल गया, कितना ईजी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 नंबर हमारा हो गया, क्लियर। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 7 कह रहा है इफ 10a इक्वल्स टू कॉट a प्लस 10, 10a इक्वल्स टू कॉट a प्लस 10 वेयर a प्लस 10 इज एक्यूट देन फाइंड एंगल a। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि a प्लस जो 10 है ये हमारा एक्यूट है, ठीक है, और हमें फाइंड क्या करना है, एंगल a को फाइंड करना है। एक्यूट का मतलब समझ रहे हो कि ये हमारे पास एक एंगल है, ये क्या है हमारा एक एंगल है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 3a हमारा एंगल था, इस समय यहाँ पर हमारे पास ये एंगल है, समझ रहे हो। अब देखो इसको कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। इसमें जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं ताकि जल्दी हमें अच्छे से समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि भैया 10a जो है, 10a वो बराबर है भैया कॉट और यहाँ पर दिया हुआ है a प्लस 10 के, ठीक है, a प्लस 10 के बराबर है। और फाइंड हमें करना है एंगल a, फाइंड करना है हमें एंगल a को फाइंड करना है, ठीक है, क्लियर इतनी बात। अब देखो यहाँ पर लिखा है 10a इक्वल्स टू कॉट a प्लस 10 है। सबसे पहले यहाँ पर ना 10a लिखा है, तो यहाँ पर ना 10a का फॉर्मूला क्या होता है। 10a हमने लिखा, पहले तो 10a नहीं बोलेंगे, यहाँ पर बोलते हैं 10 थीटा, ठीक है। यहाँ पर लिख दिया हमने 10 थीटा इक्वल्स टू होता है कॉट, यहाँ पर होता है कॉट, ओके, 90 माइनस थीटा होता है, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब देखना ध्यान से, यहाँ पर लिखा हुआ है ए की जगह पे थीटा हमने ले लिया। देखो थीटा का मतलब होता है कोई भी एक एंगल, कोई भी एक एंगल। तो जो ए है ना, यहाँ पर बता रहा है कि ये कोई एक एंगल है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 10a है और यहाँ पर 10 थीटा है। 10 थीटा किसके बराबर है, कॉट 90 माइनस थीटा के। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 10a है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कॉट, ठीक है, 90 माइनस a लिख सकते हैं। अब बताओ कोई दिक्कत आ रही है, ये हमारा फॉर्मूला है। इसका मतलब ये हो रहा है ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं। तो अब क्वेश्चन पे आ जाओ, 10a की जगह पे हम ये लिखने जा रहे हैं। तो यहाँ लिखा हमने कॉट 90 माइनस a, 90 माइनस a कर दिया इक्वल्स टू, यहाँ कॉट a प्लस 10 है, तो यहाँ पर हमने कर दिया कॉट, ये हो गया हमारे पास a, ये हो गया प्लस, ये हो गया हमारे पास 10, क्लियर। अब यहाँ पर कॉट है, यहाँ पर भी कॉट है, कॉट से कॉट हमारे पास कैंसिल हो गया। यहाँ पर हो गया 90 माइनस a इक्वल्स टू a प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास 10, ठीक है। अब देखो ये 90 है, ये 10 है, ये प्लस का इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 90 माइनस 10। अब जो ये a है हमारे पास, ये वाला, ये माइनस का इधर आ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास 2a और यहाँ पर ये बन जाएगा हमारे पास 80, क्योंकि 90 माइनस 10 80, 2 से इसे डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 40। तो यहाँ पर हमें कितना मिल गया, a की वैल्यू कितनी मिल गई है भैया, 40 मिल गई, क्लियर। तो हमें a ही फाइंड करना था ना, एंगल a फाइंड करना था, तो एंगल a हमको यहाँ पर मिल गया 40। तो यही हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा आंसर, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 7। देखो ये 6 है, ये भी बिल्कुल वैसे ही किया। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये भी हमने बिल्कुल वैसे ही किया। अब आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे ये भी हमारे सेम है बिल्कुल। तो यहाँ पर ना क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो दिया है, अब अगला है वो है 8 में कह रहा है इफ cos 2a इक्वल्स टू साइन a माइनस 15 डिग्री वेयर 2a इज एक्यूट देन फाइंड एंगल a। अब देखो हमें एंगल a फिर से निकालना है, ये दिया हुआ है, तो बिल्कुल ऐसे ही करेंगे जैसे हमने अभी ये क्वेश्चन को किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर एक पेज लेते हैं, तो देखो पहले हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 है हमारे पास, और 8 में हमारे पास दिया हुआ है cos 2a और यहाँ पर कर दिया इक्वल्स टू, ठीक है, साइन, यहाँ कर दिया साइन a माइनस 50, गॉट इट। ये दिया है, हमें क्या करना है, हमें निकालना है भैया एंगल a निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो क्या लिखा है, cos लिखा है, ठीक है। तो cos थीटा का फॉर्मूला होता है भैया साइन 90 माइनस थीटा होता है, ठीक है। अब थीटा की जगह पे 2a है, यहाँ पर इस जगह थीटा की जगह पे 2a है,
तो इसका मतलब ये हो रहा है कि जो cos 2a है ये हमारा बराबर हो जाएगा साइन 90 माइनस 2a के। कोई दिक्कत अब बताओ इसमें? अब ये बात तो समझ में आने लगी होगी। देखो ये है हमारे पास फॉर्मूला, इस फॉर्मूले की हेल्प से हमने ये बना दिया है, ठीक है। ये भी एक तरह से फॉर्मूला समझ लो। यहाँ पर थीटा की जगह पे हमने 2a पुट कर दिया क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें पता चल गया कि cos की जगह पे हम ये वैल्यू भी रख सकते हैं साइन 90 माइनस 2a। तो हमने अब यहाँ पर ये देखा तो इसके नीचे ही हमने लिख दिया साइन 90 माइनस 2a। क्लियर? इक्वल्स टू यहाँ पर है भैया साइन, तो साइन लिखा और साइन की जगह पे लिखा, सॉरी यहाँ पे लिखा हमने a माइनस 15, ठीक है। साइन से साइन कैंसिल। अब देखो यहाँ पे 90 माइनस 2 है, a माइनस 15 है, 15 माइनस का है, चलो पहले ब्रैकेट से बाहर करते हैं फिर समझ में आएगा। 90 माइनस 2a इक्वल्स टू a माइनस 15 है। अब यहाँ पर जो 15 है हमारा कौन सा है भैया? माइनस का है ना, इक्वल के इस साइड ले आओ तो प्लस का 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर दिया हुआ है हमारे पास a, ये माइनस का 2a प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा तो प्लस 2a हो जाएगा, ठीक है। अब 90 प्लस 15 कर दो 105 हो जाएगा, 105। 2a प्लस a कर दो तो 3a हो जाएगा। a हमारा मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो डिवाइड में, तो 105 और यहाँ पर डिवाइड में हो गया हमारे पास 3 इक्वल्स टू हो जाएगा a। 3 से कैंसिल करो तो 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 35। तो एंगल ए हमें कितना मिल गया है? 35 मिल गया। तो यही हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा आंसर, ठीक है। अब डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। देखो 8 कितना इजी था ना, बहुत इजी है। क्या किया, बस इसको फॉर्मूले में चेंज किया और हमारा आंसर आ गया। अब 9 को देखो, 9 में बिल्कुल इसी तरह है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में दे रहा है, कह रहा है कि भैया सेक, ठीक है, यहाँ लिखा है सेक 4a इक्वल्स टू बोल दिया इस बार कि कॉसेक दिए रखा है यहाँ पर a माइनस 15, ठीक है। यहाँ है सेक 4a माइनस कॉसेक, सॉरी इक्वल्स टू कॉसेक a माइनस 15 है। अब भैया यहाँ पर कॉसेक लिखा हुआ है, ठीक है। कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है? कॉसेक, सॉरी ओहो, यहाँ पर है सेक, ठीक है। सेक का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पर लिखते हैं सेक थीटा इक्वल्स टू होता है कॉसेक, क्लियर, 90 माइनस थीटा होता है, ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि हम यहाँ पर सेक 4a इक्वल्स टू लिख सकते हैं कॉसेक यहाँ पे लिख दिया 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये हम कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर हमारा ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब सेक 4a बराबर है कॉसेक 90 माइनस थीटा के, क्लियर है। अब इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं, यहाँ पर थीटा की जगह पे हमें 4a लिखना चाहिए, ठीक है। 4a हमने कर दिया। अब ये बराबर है इसके, तो इसकी जगह पे हमने ये लिख दिया, ये लिखा हमने कॉसेक, ये कर दिया हमने 90 माइनस 4a कर दिया, ठीक है। इक्वल्स टू यहाँ पर है हमारे पास कॉसेक, ये हो जाएगा हमारे पास a माइनस 15, क्लियर। अब हमें क्या करना है, ये कॉसेक है, कॉसेक कैंसिल हो गया, यहाँ पे लिखा है 90, ये हो गया माइनस 4a इक्वल्स टू यहाँ पर a माइनस यहाँ पर हो गया हमारे पास 15। अब देखो 15 माइनस का इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ लिखा हमने 90 प्लस 15 इक्वल्स टू हमने कर दिया a, यहाँ हो गया प्लस 4a हो गया, ठीक है। अब इसको ऐड करोगे तो 5a हो गया और यहाँ पर इसको ऐड करोगे तो 105 हो गया। अब ये देखो मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो डिवाइड, तो ये हो जाएगा हमारे पास 21। तो a की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ पर 21, ठीक है। तो a इक्वल्स टू कितना आ गया यहाँ पर? 21 आ गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा आंसर, क्लियर हो गया। देखो ये 9 है और ये 8 है, बताओ इसमें कुछ डिफरेंस है? बिल्कुल सेम है, बस हमें इसमें एक चीज़ नोटिस करना है कि ये क्या है और यहाँ पर क्या है और इसका फॉर्मूला क्या होता है। बस अगर ये पता होगा ना तो याद हो जाएंगे। 6 फॉर्मूले भैया याद कर लोगे, बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। और इसका इंट्रोडक्शन जो वीडियो बनाया ना उसमें बताया भी है कैसे याद होने और ये फॉर्मूले बने कैसे हैं, ये भी हमने बताया है, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, यहाँ पर क्वेश्चन 10 कह रहा है 10 में बोल रहा है 10 2 थीटा, ठीक है, इक्वल्स टू बोल रहा है कॉट और यहाँ पर है थीटा प्लस 6 डिग्री, गॉट इट।
और यहाँ पर कह रहा है कि वेयर 2 थीटा एंड थीटा प्लस 6 डिग्री एंड एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। अब हमें थीटा की वैल्यू बतानी है। यहाँ पर किसकी वैल्यू बतानी है? थीटा की। तो भैया थीटा की वैल्यू बताओ या फिर ए या बी की वैल्यू बताओ, ठीक है। करने का प्रोसेस हमारा सेम ही रहेगा। यहाँ पर 10 की बात कर रहा है तो सबसे पहले हम 10 का फॉर्मूला यहाँ लिखते हैं। तो 10 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉट 90 माइनस थीटा होता है, 90 माइनस थीटा, ठीक है। इसका मतलब हो रहा है कि यहाँ पर लिखा हुआ है 10 2a, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 2a। थीटा की जगह पे यहाँ पर 2a है तो यहाँ पर 2 थीटा है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 थीटा। गॉट इट? क्लियर? तो अब हमें ये पता चला कि 10 2 थीटा बराबर है कॉट 90 माइनस 2 थीटा के। तो इसकी जगह पे हम ये पुट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर पुट किया 90 और यहाँ कर दिया माइनस 2 थीटा इक्वल्स टू, यहाँ पर भैया कॉट भी है उसको भी लिख देते हैं, नहीं तो कहोगे भैया कॉट कहाँ चला गया, किसके साथ चला गया, है ना, थीटा प्लस 6 हो गया। अब यहाँ पर कॉट से कॉट कैंसिल, यहाँ पर हो जाएगा 90। अब देखो ये 6 प्लस का है, डायरेक्ट यहाँ पर ले आते तो माइनस का 6 हो गया। यहाँ पर थीटा है, रहने दिया, ये देखो माइनस 2 थीटा इधर आ गया तो ये हो गया प्लस 2 थीटा। अब इसको हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 84। क्लियर? इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा 3 थीटा। अब इसे करेंगे तो ये हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 3 2 ज़ा 6 और 3 8 ज़ा 24, ये हो गया हमारे पास थीटा। तो थीटा हमें मिल गया 28, ठीक है। तो 10 का हमारे पास कितना मिल गया? 28 मिल गया। तो यही हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा आंसर। देखो कितना इजी है। बताओ कोई भी दिक्कत है कमेंट किया करो भैया, या फिर इंस्टाग्राम में मैसेज कर दो। इंस्टाग्राम की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखी है, जाओ मैसेज करो, या फिर कोई बात करनी है तो कर सकते हो, कोई भी मैसेज किसी भी तरह का कर सकते हो भैया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन है वो है 11, वो भी इसी में हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो कह रहा है वो कह रहा है साइन यहाँ पर है थीटा प्लस 36 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पर दिया हुआ है कॉस, अब यहाँ पर दे दिया है थीटा। अब बताओ इसको चेंज करोगे कि इसको चेंज करोगे, किसको चेंज करोगे? खुद से दिमाग लगाओ और बताओ, सोचो किसको चेंज करने में जल्दी सोल्यूशन हो सकता है। तो भैया इसको चेंज करने में हमारे पास सोल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि अगर इसको चेंज करने बैठोगे तो थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो जाएगी। तो ठीक है, छोड़ो। अब यहाँ पर कॉस थीटा लिखा है तो कॉस थीटा, देखो इसमें भी हमें थीटा की वैल्यू ही फाइंड करनी है, ठीक है, जैसे कि 10 में करनी थी वैसे इसमें भी करनी है। अब कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है भैया साइन 90 माइनस थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ना लिखा हुआ है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की जगह पे हम डायरेक्ट ये पूरा उठा के लिख सकते हैं, क्योंकि देखो कॉस थीटा बराबर किसके, इसके, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो इसकी जगह पे हम ये लिखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है साइन, यहाँ पर है थीटा प्लस 36 और यहाँ पर है साइन, यहाँ पर है 90 माइनस थीटा। साइन से साइन कैंसिल, इसको किया तो थीटा प्लस हो गया यहाँ पर 36 हो गया इक्वल्स टू 90 माइनस हो गया यहाँ पर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर ना हमारे पास दिया हुआ है थीटा माइनस का, इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर थीटा प्लस हो जाएगा थीटा। यहाँ पर 90 है और यहाँ पर प्लस 36 है, इधर आ जाएगा तो माइनस 36 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा 2 थीटा इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा 64। 2 से इसे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 32, ठीक है, क्या आ गया 32। तो थीटा इक्वल्स टू हमें कितना मिल गया 32 मिल गया, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा आंसर, ठीक है। तो देखो आज इस वीडियो में हमने कितने सारे क्वेश्चन और कितनी ईजिली कर लिए। सारे क्वेश्चन हमारे ईजी से भी आसान थे, बस शर्त इतनी है कि आपको फॉर्मूले आने चाहिए। तो एक एक फॉर्मूला हर एक अच्छे से हमने आपको बताया। तब भी आपको कोई डाउट हो तो भैया तुरंत कमेंट करो या फिर इंस्टाग्राम में जाके मैसेज कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे क्वेश्चन कौन से 12 वाले, ठीक है, मतलब इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर करना। इस तरह के सोल्यूशन चाहिए RS NCERT के तो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।